राजस्थान भरतपुर के रहने वाले दो मुस्लिम युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बोलेरो गाड़ी में बिठाकर जिंदा जला डाला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाल ही में 2 दिन पहले हरियाणा की भिवानी से निकलकर सामने आया नासिर और जुनैद का मामला। किस तरह से नासिर और जुनैद को पहले 15 फरवरी को उनके घर घाटमी का गांव भरतपुर राजस्थान से अगवा किया गया, उनका अपहरण किया गया और उसके बाद उन दोनों को जो है वो बोलेरो गाड़ी में बंद कर जिंदा जला दिया गया। इस पूरे प्रकरण में बीच में क्या कुछ हुआ, ये तमाम जानकारी जो है वो एनडीटीवी से सौरभ शुक्ला के सूत्र जो हैं वो रिंकू सैनी, जो इस वक्त इस पूरे मामले में एक ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, कैब ड्राइवर जो है उसने क्या कुछ जानकारी दी है वो मैं आपको विश्लेषण के साथ पूरी संपूर्ण तरीके से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से उजागर हुआ। नासिर और जुनैद पर गो तस्करी का आरोप है कि वो गो तस्कर हैं, वो गायों को तस्कर किया करते हैं, उनको पकड़कर कहीं और बेचा करते हैं। आज से पहले भी देश में गायों के नाम पर गो तस्करी, गोमांस, गो हत्या के नाम पर दादरी के अखलाक, पहलू खान, जुनैद, कई ऐसे लोगों को कत्ल किया गया है या फिर भीड़ ने उनकी लिंचिंग की है। उन लोगों को न्याय मिल पाया है या फिर उन तमाम चाहे पहलू खान हो, अखलाक हो या फिर जो दूसरे पीड़ित हैं, अगर उनके आरोपियों को सही से सजा मिल पाती तो शायद आज नासिर और जुनैद को जिंदा ना जलाया जाता, नासिर और जुनैद को जिंदा ना जलाया जाता और वो आज अपने परिवार के बीच में होते। नासिर और जुनैद भरतपुर के घाटमी का गांव के रहने वाले हैं, राजस्थान के। उनको 15 फरवरी को उनके अपहरण की सूचना जो है वो पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से संदिग्ध था मामला, पुलिस जांच कर रही थी। 17 फरवरी को यह मामला निकलकर सामने आता है जब बोल्हारो गांव, हरियाणा भिवानी के बोल्हारो गांव में एक बोलेरो संदिग्ध हालत में पूरी तरह से आतिशी खाक, पूरी तरह से जली हुई पाई जाती है। गांव वालों ने इसकी सूचना वहां की पुलिस को दी, भिवानी पुलिस को दी कि यहां पर एक बोलेरो गाड़ी है जो पूरी तरह से जली हुई है, रात को जलाई गई थी, सुबह इसकी सूचना दी गई थी। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, वहां पुलिस ने आकर देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर 2 शव भी हैं जो पूरी तरह से जले हुए हैं, मानव कंकाल नजर आ रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस ने पूरी गाड़ी को देखा और इंजन चेसिस नंबर से पता लगाया कि यह गाड़ी भरतपुर राजस्थान की है। उसके बाद गांव में फोन किया गया और वहां बताया गया, मिलते ही सूचना 2 लोग जो पहले से ही अपहरण थे, गाड़ी के साथ उन लोगों को पता लगा कि यह गाड़ी इनकी है और वो लोग वहां पहुंच गए। पाया कि वहां पूरी तरह से खाक हुए पड़े हैं, गाड़ी भी जली हुई है और वो दोनों ही जुनैद और नासिर उनके ही वो शव हैं। पोस्टमार्टम किया जाता है, पुलिस ने तमाम फोरेंसिक जांच वगैरह जो है वो प्रकरण पूरा किया जाता है। लेकिन अपहरण करने के बाद आखिर ऐसा क्या मामला था कि नासिर और जुनैद जो कि गायब हुए थे, उन दोनों की बॉडी इस तरह से बोलारो गांव में जो है वो पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, रिंकू सैनी जो पुलिस की गिरफ्त में है, एक आरोपी इस पूरे मामले में नासिर और जुनैद के, जिसको जो है वो भरतपुर पुलिस ने अभी तक गिरफ्त में लिया है, उसके सूत्रों के मुताबिक सौरभ शुक्ला एनडीटीवी ने जो बात बताई है उसमें यह निकलकर सामने आई है कि रिंकू सैनी ने भरतपुर पुलिस को यह बताया है इन दोनों को पहले अपहरण किया गया था, उसके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई, उनको मारा गो तस्करी के आरोप में, और जब उनको मारा तो उसके बाद हम इनको जो है वो हरियाणा में हमने पुलिस को इन दोनों को सौंपना चाहा, लेकिन दोनों को साथ इतनी मारपीट हुई थी, पुलिस ने लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये दोनों को तस्कर हैं, हमने मान लिया, लेकिन भरतपुर का मामला है, आप लोग ले जाकर भरतपुर पुलिस को दे दीजिए, हम इनको नहीं लेंगे, कहीं अगर हमारी कस्टडी में इनकी मौत हो गई तो हमारे ऊपर बवाल खड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों ही लोगों ने सोचा कि कहां भरतपुर लेकर जाएं, पूरे मोनी मानेसर गैंग ने सोचा कि कहां इनको भरतपुर लेकर जाएं, लेकिन भरतपुर नहीं लेकर गए, बल्कि वो 200 किलोमीटर दूर जो है वो इन दोनों को ले गए। वहां ले जाकर बेल्ट से बांध दिया जाता है, बेल्ट से बांधने के बाद पीछे की सीट पर पूरी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। उन लोगों ने सोचा था कि किसी को ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन रात को जब ये पूरा प्रकरण हो गया, जला दिया, 2 लोगों को जिंदा जलाकर बेरहमी से बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने गोरक्षा के नाम पर आतंक मचाकर इन दोनों को मार दिया, जिंदा जला दिया। उसके बाद सुबह गांव के बोलेरो गांव के तमाम लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। अब इस पूरे मामले में जो कि पहले इस्माइल हैं, जुनैद और नासिर के भाई, उन्होंने क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए एक बार जरा। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो 2 भाई हैं हमारे, जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में।
लोहारों में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज हमने खंगाली है, लोहारों की भिवानी न्यूज में ये सबूत है। और उस न्यूज में लिख रखा कि 2 कंकाल व्यक्ति मिले एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावारिस। जो पता चला है कि हमारे व्यक्ति हैं ये, वो गाड़ी के नंबर से पता चला है, 33 नंबर से पता चला है कि ये हमारी गाड़ी है, हमारे भाई हैं। सर हमारी मांग है, जो ये मांग ये है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, क्योंकि जो मोनू मानेसर है सर, उसने जो हत्या की है तब तक वो गिरफ्तार नहीं होता, मैं सर यहाँ से नहीं उठूंगा। क्योंकि जो हमारी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करके फांसी की सजा देनी चाहिए उसको। क्योंकि सीबी तो आ रहे हैं आपके यहाँ? अवैसी साहब आ रहे हैं, उनका दौरा था सर, उनका दौरा पहले से ही था। अब उनको पता चला है तो हो सकता है शायद यहाँ भी आ जाएं अवैसी साहब, लेकिन हम तो खुद ब खुद यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है सर। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं इस्माइल के हमने पुलिस को सूचना दी थी और इस पूरे मामले में जो है वो मोनू मानेसर गैंग की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल बनी स्थिति ये है कि इन दोनों की तदफीन जो है वो कल तक नहीं की गई थी, लेकिन कल शाम को उन दोनों की तदफीन कर दी गई है। वो जो घर परिवार वाले हैं नासिर और जुनैद के, वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से तमाम आरोपियों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करे और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनके चाचा का कहना है कि ये लोग गो तस्कर नहीं थे, ये पूरा झूठा मामला है, इन लोगों ने गाय के गो तस्करी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आतंक मचाया है। अब मैं आपको मोनू मानेसर गैंग की कुछ तस्वीरें हथियारबंदों के साथ या फिर गाड़ियों में किस तरह से ये लोग चलते हैं और किस तरह से हरियाणा की सड़कों पर गो तस्कर या फिर गोकशी के नाम पर आतंक मचाते हैं, चलते ट्रकों की गाड़ियों में गोलियां मार देते हैं। कितना खतरनाक है ये गैंग और इसका कनेक्शन कोई साधारण आदमी नहीं है ये मोनू मानेसर। मोनू मानेसर भारत के गृह मंत्री अमित शाह, श्री अमित शाह के साथ उनका फोटो है और अनुराग ठाकुर गोली मारो सारों को उनके उस बयान का समर्थन करता है और कथित हर उस भाजपा की हर उस शख्सियत के साथ उसका फोटो है जो अपने आप में एक अहमियत रखती है। देखिए वो तमाम तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बारी मोनू मानेसर गोरक्षा दल के हरियाणा के गुड़गांव के अध्यक्ष भी हैं और वैसे ये कई मामलों में कथित तौर पर मुकदमों में इनका नाम शामिल है। बीजेपी के काफ़ी करीबी हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य चेहरों के साथ मोनू मानेसर उर्फ मोहित शर्मा की आप तमाम वो तस्वीरें देख सकते हैं। बेसिकली हथियारों से लैस ये लोग सड़कों पर गो तस्करों से गायों को बचाने के लिए फायरिंग भी किया करते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें आप सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स पर देख भी सकते हैं। तो ये बात तो देखकर आप समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक है ये मोनू मानेसर, जिसके लिंक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हैं, जिसके लिंक देश के भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्रियों से हैं, मुख्यमंत्री से हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या गो तस्करी के आरोप पर इस तरह से लोगों को जिंदा जला देना कौन से संविधान और न्याय की बात है? क्या आज से पहले जिन लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया था, मारा गया था, उनके आरोपियों को अगर सजा दी जाती तो शायद ये मोनू मानेसर या फिर बजरंग दल के तमाम वो कार्यकर्ता इस घटना को अंजाम न दे पाते, आज नासिर और जुनैद अपने घर परिवार वालों के बीच में होते। लेकिन अलावा इसके देखिए असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। अब सियासत भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से तेज हो गई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। विक्टिम के कजन ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है, उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है। पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। कोई महीना ऐसा नहीं जाता
जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है, या फिर उनको पीटा जाता है, या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनमें मुस्लिम हेटरेट घुस चुकी है और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई उसको स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। इन तमाम चीजों से अलग एक बात यह भी निकल कर सामने आई कि हरियाणा पुलिस अगर थोड़ी भी जो संदिग्धता के पूरी तरह से घेरे में है, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस इसके लिए, हरियाणा सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर वो उस वक्त उन दोनों की मार पिटाई के आरोप में उन लोगों पर कार्रवाई करती है, फिर उन लोगों को पकड़ लेती कि आखिर आपने क्यों मारा, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया और इनकी गिरफ्तारी क्यों आप इस तरह से करा रहे हैं, अगर इस चीज को देख लेती तो शायद नासिर और जुनैद बच जाते। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर से मामला टालने वाली बात की और इस पूरे मामले में नासिर और जुनैद की जान जो है वो चली गई। उन दोनों को बड़ी बेरहमी से आतिश खाक कर दिया गया, उन दोनों को जला दिया गया। नौजवान थे दोनों की उम्र तकरीबन 30 साल से कम थी। आखिर जुल्म कितना ज्यादा बढ़ गया है कि मुसलमानों को इस तरह से गो तस्करी, गोकशी के नाम पर कितनी मार जो है वो मारा जाएगा, लिंचिंगें की जाएंगी और भारत की सरकार इस पर कोई भी सख्त कानून नहीं बना रही है। सवाल इस बात का है क्यों आखिर इस पर सख्ती से कानून नहीं बन जाता। और फिलहाल अब जो है वो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, भरतपुर में मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन क्या सिर्फ बयान देना काफी है? आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक? क्या उनको किसी सरकार द्वारा या किसी राज्य की पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। क्यों आखिर इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? अगर मोनू मानेसर की जगह अगर कोई और अमान या अमन होता या फिर कोई और होता, उसका नाम मुसलमान होता, तो क्या अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती? क्या कुछ और मामला होता? लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरह के मामलों में पुलिस की भी जो है वो ढीलता और शालीनता जो है वो साफ जाहिर होती है। फिलहाल आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, लेकिन सवाल इस बात का कि क्यों आखिर इन तमाम लोगों पर कार्यवाही नहीं की जाती? क्यों इस तरह से गो तस्करी के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है? सरकार क्या इस पर कोई नकेल कसेगी या फिर क्यों इस तरह की हरकतें सामने निकलकर लगातार सामने आ रही हैं? अब फिलहाल नासिर और जुनैद तो नहीं रहे, लेकिन क्या इनके आरोपियों को, इनके घर वालों को सब्र मिलने के लिए सजा दी जाएगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। थैंक यू।